द आर्ट ऑफ फोकस बाय गौरांग दास। क्या आप भी दिन की शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मोबाइल की नोटिफिकेशन आपका ध्यान चुरा लेती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी हम पहले से ज्यादा बिखरे हुए हैं? क्यों है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ फोकस बढ़ाने की टेक्निक नहीं सिखाती, बल्कि जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करने की दिशा दिखाती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ फोकस। यह किताब हमें सिखाती है कि फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं, यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। लेखक बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन। हमारा दिमाग हर सेकेंड नई नई जानकारी से घिरा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल, न्यूज़। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन सच में हम अपनी ऊर्जा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे होते। किताब का पहला संदेश है, जहाँ ध्यान जाता है वही जीवन जाता है। अगर आप छात्र हैं तो फोकस आपके रिजल्ट तय करेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो फोकस आपकी ग्रोथ तय करेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो फोकस आपकी क्रिएटिविटी तय करेगा। लेखक कहते हैं कि फोकस सिर्फ काम से नहीं, रिश्तों में भी जरूरी है। जब आप किसी से बात करते हैं और आपका ध्यान मोबाइल पर होता है, तब आप उस रिश्ते की गुणवत्ता को खो देते हैं। फोकस का मतलब है आप जिस काम में हो उस काम में पूरी तरह उसी में रहना। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है क्लियरिटी ऑफ पर्पस। लेखक कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं आप क्या काम कर रहे हो तो आपका मन भटकेगा। एक उदाहरण सोचिए, अगर आपको पता है कि आपको 6 महीने में एक बड़ी परीक्षा पास करनी है तो आपका फोकस मजबूत रहेगा। लेकिन अगर लक्ष्य अस्पष्ट है तो दिमाग में छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएगा। इसलिए पहला कदम है अपने जीवन का उद्देश्य लिखिए। लेखक बताते हैं कि आज का सबसे बड़ा दुश्मन है डिजिटल ओवरलोड। हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करते हैं, नोटिफिकेशन हमें खींच लेती है। किताब में कुछ सरल सुझाव दिए गए हैं। सुबह उठते ही मोबाइल न देखें। डीप वर्क के लिए 60 या 90 मिनट का ब्लॉग बनाएं। सोशल मीडिया का निश्चित समय तय करें। बेवजह की एप्स हटाएं। लेखक कहते हैं, जो आपके समय को नियंत्रित करता है वही आपके जीवन को नियंत्रित करता है। इस किताब की खास बात है कि यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, यह आध्यात्मिक आधार भी देती है। लेखक समझाते हैं कि जब मन शांत होता है तभी फोकस गहरा होता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन ये सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, ये मानसिक स्पष्टता उपकरण है। जब मन अंदर से स्थिर होगा तो बाहर की दुनिया आपको आसानी से विचलित नहीं कर पाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन बंधन है, लेकिन लेखक कहते हैं अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। अगर आप सुबह समय पर उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने दिन की योजना बनाते हैं तो आपका दिन आपके नियंत्रण में रहता है। लेकिन अगर आप बिना योजना के दिन शुरू करते हैं तो परिस्थितियां आपको नियंत्रित करती है। किताब में समय प्रबंधन पर भी गहराई से चर्चा है। लेखक कहते हैं, हर दिन आपके पास 24 आवर्स हैं। सवाल यह नहीं कि आपके पास समय है या नहीं, सवाल है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो। वे सुझाव देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें, छोटी छोटी सी जीत का जश्न मनाएं। फोकस सिर्फ समय का नहीं, ऊर्जा का भी खेल है। अगर आप थके हुए हैं तो फोकस नहीं रहेगा। इसलिए लेखक कहते पर्याप्त नींद ले, संतुलित आहार लो, नियमित व्यायाम करो। स्वस्थ शरीर यानी स्पष्ट दिमाग। फोकस एक आदत है। आप रोज 10 मिनट ध्यान से शुरुआत करें तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर होगा। छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स ऑफ इंटेंसिटी, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा असरदार है। किताब सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं। अगर आपके पास धन है लेकिन मन बिखरा हुआ है तो वह सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता है संतुलन, काम, परिवार, स्वस्थ, आध्यात्मिका, सबका संतुलन रखना। इस बुक की ताकत है सरल भाषा, आध्यात्मिक और व्यवहारिक संतुलन, स्पष्ट और लागू करने योग्य सुझाव। द आर्ट ऑफ फोकस एकाग्रता बढ़ाने और जीवन में स्पष्टता लाने के लिए प्रेरक कहानी का एक अनूठा संग्रह है।
यह किताब मानसिक शांति पाने और बाहरी डिस्ट्रैक्शन को नियंत्रित करने का उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करती है। ये किताब पाठकों को सोशल मीडिया, फोन से ऊपर उठकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। यह एकाग्रता को बढ़ाकर न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि मन की शांति भी प्रदान करती है। यह किताब जीवन में अर्थ खोजने और स्वयं को बेहतर तरीके से बनाने का दृष्टिकोण अपनाती है। ये बुक उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो काम या जीवन में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करती है। यह एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, न कि केवल पढ़ने के लिए है। कुछ पाठकों को आध्यात्मिक उदाहरण ज्यादा लग सकते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च कम है, अनुभव आधारित बातें अधिक है। यह किताब हमें सिखाती है फोकस बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो, जब आपका मन शांत हो, जब आपकी दिन अनुशासित हो, तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। अगर आप बार बार ध्यान भटकने से परेशान है, अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर है या जीवन में संतुलन चाहते हो, तो द आर्ट ऑफ फोकस आपके लिए उपयोगी किताब हो सकती है। याद रखिए, जहाँ ध्यान है वही आपकी दिशा है और जहाँ दिशा है वही आपकी सफलता है।